देखो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये कह रहा है 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। जैसा हमने एक्सरसाइज 4.2 में देखा, सेम वही सारी चीज़ें इसमें 4.3 पे भी हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, जो प्लस होता है वो माइनस होता है और जो माइनस होता है वो प्लस होता है। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे को 2y, ये देखिए ये पूरा हमारे पास पोर्शन किसमें प्लस में है, तो पहले ये ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा तो किसमें बन जाएगा माइनस में, इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2। तो 2y इक्वल टू आ गया, एल्सियम लेंगे 2, 37 माइनस 5, तो 2y इक्वल टू 37 में से 5 का 32/2। चाहो तो इसको यहाँ आपको सॉल्व कर लो, 16 आ जाएगा ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y इक्वल टू 16 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 इक्वल टू 8। तो देखो या तो हमने ऐसे कर ले या पे इसी को, हाँ यहीं पे को सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या कर सकता 2y इक्वल टू 32/2, अगर ऐसा ही रहता तो और क्या कर सकता था मैं, y इक्वल टू क्या कर सकता था सीधे यहाँ लिख सकता y इक्वल टू 32/2 इंटू 2। तो y इक्वल टू या 32/4 इक्वल टू कितना होता है 8 होता है, हम सबको पता है। ठीक है, तो हम लोग या तो ऐसा करें या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर दें, दोनों बात एक ही है। तो किसी एक चीज़ से करेंगे आप, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इससे ना करके आपको कट करना नहीं है, डायरेक्ट करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा 8 आ गया, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं डी वाला पार्ट। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ पूछिएगा। तो ये कह रहा है q/4 + 7 इक्वल टू 5। तो ये कह रहा है q/4 + 7 इक्वल टू 5। तो देखिए q/4 ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू 5 - 7 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो q/4 ऐसा ही रहने देते हैं, 5 माइनस इसका -2 हो जाता है, सबको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, साइन उसका आता है जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है आपको 7 के आगे माइनस का साइन, इसलिए -2 आएगा। q इक्वल टू हो जाएगा -2 × 4 इंटू क्यों हुआ, डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई बन जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आ गया। q इक्वल टू क्या आ गया -8। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो उसके बगल वाला है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने 7 को हटाया, यहाँ से कहाँ गया माइनस में आ गया। उसका किसको हटाएंगे, जो डिवाइड में उसको हटाएंगे। तो डिवाइड में जो था उसको हटाया हमने, इंटू आ गया, वो डिवाइड वाला इंटू आता है, -8 आ गया। तो इसका लास्ट पार्ट बता देता हूँ, चलो इसके दो पार्ट और बता देता हूँ। एक एफ पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। एफ पार्ट क्या कहता है इसका, एफ पार्ट बोल रहा है इसमें हमारा यहाँ पे को 5/2x 5/2x इक्वल टू 25/4 25/4। तो देखिए इसमें हमने करना क्या है। तो इसमें हमें पता है कि 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5x/2 भी इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 25/4। अब देखिए 2 कहाँ है, डिवाइड में। सबसे पहले डिवाइड वाले को हटाएंगे, डिवाइड वाले को हटा के यहाँ पहुँचाएंगे। तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/4 इंटू 2। ठीक है, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 50/4। तो x इक्वल टू आएगा 50/4 इंटू 5। समझ में आया भाई यहाँ पे वाला स्टेप। इंटू में था कहाँ चले गया, डिवाइड में था, डिवाइड में था कहाँ चले गया इंटू में चले गया, और जो इंटू में था वो कहाँ चले गया हमारा डिवाइड में आ गया। देखो यार इंटू में था ये 5x का मतलब क्या हुआ 5 × x हुआ। समझ में आया ना। तो 5 × x है तो इंटू है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिवाइड में चले गया। तो x इक्वल टू 50/20। तो इसको कट किया तो 0 से 0 कट हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया आंसर 5/2। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन जैसे लास्ट वाला जे वाला पार्ट है। जे पार्ट देखते जल्दी से एक बार। तो 4 क्वेश्चन तो मैंने कर लिए, इसके 4 पार्ट मैंने कर लिए। बाकी जितने पार्ट है वो सब आपने खुद करने हैं प्रैक्टिस से, नहीं आएंगे तो मेरे से पूछने हैं। -5 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो क्या लिख सकता हूँ 2b/3 इक्वल टू 3 + 5। माइनस है तो कहाँ चल जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। 2b/3 इक्वल टू 8, 2b इक्वल टू 8 इंटू 3, तो 2b इक्वल टू 24, b इक्वल टू 24/2, b इक्वल टू 12। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी शायद यहाँ पे को, माइनस था प्लस हो गया। ठीक है,
8 आ गया, डिवाइड में था कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा, मल्टीप्लाई पहुँच गया, मल्टीप्लाई में था कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। फिर से बोल रहा हूँ 2b है तो 2b का मतलब होता है 2 इंटू बी। एक ही बात होती है, यहाँ तक का सबको आता है समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो थोड़ा सा हटके है, उसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो भी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ही है, लेकिन उसमें करना क्या है हमने एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 2x प्लस सॉरी 2 के बाद ब्रैकेट है x प्लस 4 इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे को क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर 2x से इंटू होगा तो 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर अपने चाचा से मिलने गया तो ताऊ जी से भी मिल के ही आएगा वो। ठीक है, एक से मिला तो दूसरे से भी मिलना जरूरी है। तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2, समझ में आया। 2 मैंने x से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 मैंने 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 12। तो 2x प्लस 8 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12 माइनस 8, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। बस इसमें लॉजिक क्या था, बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे को बता दे रहा हूँ क्या गलती करते हैं, तो आप लोग नहीं करेंगे, वो खाली इसको ऐसा लिख देते हैं जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि 2 खाली x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे को 2 दोनों से होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। बाकी सारी क्वेश्चन सेम है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अलग से बना रखा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है -4 सॉरी 2 प्लस एक्स, तो इसमें देखें हम लोग तो क्या है, देखिए ये इसके पास माइनस है, मतलब मिठाई का डिब्बा है, तो ये चाचा को देगा तो ताऊ जी को भी देगा ही, सिंपल सी बात है। तो माइनस अगर इसके साथ मल्टी आएगा, -4 इंटू 2 हो गया, प्लस -4 इंटू एक्स, जो लेके आया वो दोनों को देगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे को देखो तो इसका एक प्लस था, प्लस का साइन हम लोग लगाते ही नहीं है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे को। ठीक है, तो इसलिए हमें दिख रहा है, यहाँ पे मतलब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -8 -4x, पूरा क्वेश्चन क्या है इसका, इक्वल टू 8। बस अब आप सबको पता है कि क्या करना है हमने, इक्वल टू 8 है, ये क्या है देखो यहाँ माइनस में है, ये आया था कि क्या बन जाएगा, प्लस बन जाना है। -4 इक्वल टू 8 प्लस 8, -4x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16/-4, इंटू में था तो कहाँ चले गया, डिवाइड में चले गया, x इक्वल टू -4। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाते हुए आए हैं, तो मेरे को लगता नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी इन क्वेश्चंस में सारे में। इसका अगर हम लोग थर्ड पार्ट देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सेम, वो भी सेम है, बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट सिखाते गए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली। फिर वो मुझसे क्या पर्सनली पूछ लें जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपकी नींव बनाएंगी। क्लास 8th में भी आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। 8th क्या कीजिए, जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी तब तक आपको सारी बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये अभी तक का वाला इक्वेशन यहाँ थी, अभी तक ये ऐसे था, तो कुछ बदल थोड़ी ना गया है, एक ही बात तो है। इसको मैं यहाँ लिख दूँ या इसको यहाँ लिखूँ, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन देखिए हम लोग नहीं करते हैं, कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि चलो नहीं करता हूँ, मैं वहीं से करता हूँ सॉल्व। देखो 4 इक्वल टू 5 इंटू पी, 5 दोनों से इंटू होगा, पी से भी, -2 इंटू 5 दोनों से मिल के आएगा ना, पी से भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इससे भी मिलेगा, दोनों से मिलेगा। जिसने नहीं मिलाया समझ लीजिए उसका आंसर गलत आना है। बस मेरा काम इतना था कि आपको समझा देना था आपको कि दोनों से मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए दोनों से मिलेगा। ठीक है, तो इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। तो 4 इक्वल टू 5p माइनस 10, तो देखिए ये -10 है, अब ये यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, +10 इक्वल टू 5p, 14 इक्वल टू 5p, तो क्या बन जाएगा 14/5 इक्वल टू p, यही बनेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 5p का मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू पी होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, p का आंसर आ गया 5.0, या लिख लो p इक्वल टू 14/5, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात होती है, सेम।
अब इस वाले क्वेश्चन को मैं दूसरी साइड उसी वाली साइड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि आंसर इतना ही आना है। जैसे क्वेश्चन लिखा था 4 = 5 इंटू 5 4 = 5 इंटू 5 - 2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 5 इंटू 5 - p - 2 = 4। इसी को मैंने क्या लिख दिया, ये वाली साइड को यहाँ लिया, ये वाली साइड को यहाँ लिया, एक ही बात है, ठीक है। अब बहुत सारे के दिमाग में आता है कि सर ये यहाँ था तो यहाँ से आएगा, मैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसके आगे माइनस आएगा तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। माइनस से माइनस प्लस हो जाता है इसलिए, ठीक। अब देखो ये आपस में इंटू होगा तो 5p - 2 × 5 = 4, 5p - 10 = 4, तो 5p = 4 + 10, 5p = 14, तो p = 14/5। आंसर कितना आ रहा था 14/5, 14/5। तो आंसर दोनों तरह से सेम आता है, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस ऐसा कर दिया उसने, अभी तक लेफ्ट हैंड साइड लिखा था, अब उसने राइट हैंड साइड लिख दिया, बस कन्फ्यूजन करने के लिए कि बच्चों को समझाने, कन्फ्यूजन भी नहीं, समझाने के लिए बताया कि आपको अगर दोनों साइड को हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछेगा। p = कितना है 16 + 4 - 6, ये है, ठीक है। ये 16 है तो ये कहाँ आएगा, इस साइड आएगा ना, 0 - 16 = 4 × m - 6, ठीक है। या तो ऐसा कर लीजिए, या क्या कर सकते हैं, पूरी को खोलो पहले, 0 = 16 + 4m - 24, ठीक है। अब तो ला सकता हूँ इसको मैं, या फिर यहाँ को सॉल्व करना चाहते हो कर लो। ये 64 के कैसे लिखा मेरे को पता है आपको, फिर कन्फ्यूजन होगा, फिर डाउट हो जाता है। 4 × m - 6 × 4, 6 to 4 24 ही आना था, ठीक है। तो 0 = क्या था 6 + 4m - 24, ये हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करना था तो सॉल्व कर दो, -8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये इनको चलो लाइक टर्म एक साथ कर देता हूँ, ये कर सकता हूँ ना। अब ये देखो ये इक्वल के इस साइड नहीं आया तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। बहुत सारे सोचेंगे कि सर अभी आगे आगे तो साइन चेंज होगा, नहीं, इक्वल के बाद आता है तब साइन चेंज होता है, तो इक्वल के बाद हमने यहाँ ट्रांसफर नहीं किया इसको, अब इसको आगे पीछे लिखा है, हम लिख सकते हैं। तो 0 = -8 आ जाएगा, प्लस 4m आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ आएगा तो 0 + 8 = 4m, 8 = 4m, तो m = 8/4, या लिखो m = 2, एक ही बात है, ठीक है। सेम इसी वाले क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे हम लोग, एक तो ये कर सकते थे, सेम दूसरा क्या कर सकते थे इसमें, देखो यहाँ था, मैंने ये नहीं करा, मैंने क्या करा, ये 16 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो चलो पहले इसको लिख लेता हूँ जल्दी से, 0 = 16 + 4m - 24, यहाँ तक का लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, मैंने 16 को इस साइड ले आता हूँ तो क्या बन जाएगा, -0 - 16 = 4m - 24, तो मैं क्या करेगा -16 = 4m - 24, ठीक है। ये यहाँ ट्रांसफर का तो क्या बन जाएगा, प्लस -16 + 24 = 4m, ये बनेगा, तो क्या देगा 8 = 4m, सो m = 8/4, तो m = कितना आ गया 2, m = 2 लिखो, या m = 2 लिखो, एक ही वाला, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता मैथ्स में कि आपने पहले ट्रांसफर कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, पहले आपने सॉल्व नहीं किया, कर सकते हैं लेकिन रूल्स नहीं ब्रेक कर सकते हैं, अगर रूल्स ब्रेक कर दे तो आंसर गलत आएगा, ठीक हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं करे, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं और पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 से क्या कह रहा है हमसे, एक बार हम ध्यान से देखेंगे उसको। तो कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x = 2, ऐसी इक्वेशन लिखो कह रहा है जिसमें x = कितना हो 2 आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या लिखनी है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x = 2, जिसमें x की वैल्यू 2 रखें तो आंसर आ जाए। ये लिख सकता हूँ x + 5 = कितना आ सकता है 7, कैसे क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि 2 ऐड कर दिया तो 5 में 2 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, तो x की वैल्यू दे रखी है इसने पहले से, x = रखो कह रहा है, एक बन गया। दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, 2 × x + 5 = कितना आने वाला है, रख लेते हैं, 2 रख दिया x की जगह, 2 × 2 4, 4 + 5 9 लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखो, या 2x + 5 = 9 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, या ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, या लिख लो x + 5 x + 5 नहीं रखते हैं, x + 5 रख दिया हमने, x + 8 रख लेते हैं, x + 8 कितना आएगा, आपको पता है x की वैल्यू कितनी बता रखी है, 2 बता रखी है,
2 है तो 2 रख लो, कितना आ जाना चाहिए 10 आना चाहिए, सिंपल। 4 कुछ भी रख लो, x अपॉन 2 + 1 = 3 हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। 2 की जगह x की जगह 2 रख दो, 2 × 2 1, 1 + 1 सॉरी 1 + 1 2, ठीक है। तो कितना आना चाहिए आपको 2। तो इक्वेशन क्या बन गई, ए की बन गई। कितनी इक्वेशन बन गई, 4 इक्वेशन बन गई। आप कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं। इसने कितनी इक्वेशन बोली थी, 3 इक्वेशन बोली थी। ऐसे ही बी वाले की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मैं, बी वाले की इक्वेशन क्या बन सकती है, x = -2, x = -2 है। फिर से कह रहा हूँ, अगर नहीं आएगा क्वेश्चन समझ में तो मेरे से पूछने हैं। x = -2 है तो x + 5 = कितना आ जाएगा, x की जगह कितना रखना है, -2 रखना है। -2 + 3 -2 + 5 कितना आ गया 3 हो जाएगा ना, -2 + 5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस होना है। बड़ा साइन किसका है, 5 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। आंसर कितना आना है 3 आना है, यही है, ठीक है। तो मैंने रख के बता दिया। दूसरा बना सकता हूँ, x/2 + 1 = 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो x की जगह 2 रख दिया, -2 रख गया, -2 और 2 -1 + 1 0। समझ में आया, x/2 + 1 = 0 रखा तो x की जगह रखना है -2/2 + 1 = 0। -2 से -2 के कैंसिल, -1 + 1 = 0 ही तो आना है। समझ में आया, तो बना सकते हैं। तो 2 बना दी, थर्ड आप के लिए छोड़ दूँ। चलिए थर्ड आप बनाएंगे। इसके साथ हमारी 4.3 भी कंप्लीट हो गई है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रहा समझ में, तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।